नमस्ते प्यारे साथियों, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे और अच्छे तरीके से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो हम जब लाइव ले रहे थे तो यहाँ पर यहाँ पर 50 ही तक कराए थे, ठीक है। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग 50 से लेकर चलेंगे 70 नहीं 80 क्वेश्चन होने वाला है। कितना क्वेश्चन? 80 क्वेश्चन होने वाला है, ठीक है। तो आप सभी को क्या करना है, पूरा फुल वॉच करना है इस वीडियो को। और लाइक नहीं किए हैं तो आप लोग जो है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को क्या करिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए लाइव नहीं हो रहा है इस कारण से कि अभी लाइट का जो प्रॉब्लम चल रहा है, बहुत ही लाइट का प्रॉब्लम चल रहा है, ठीक है। तो चलिए तो फटाफट से इसका आंसर बताइए 51 नंबर का, कि 51 नंबर का आंसर क्या होगा। जल्दी से हमको ये 10 मिनट में हम इसको ख़त्म कर देंगे, ठीक है। तो 10 मिनट से ज़्यादा हम टाइम नहीं लेंगे। चलिए तो बताइए इसका राइट आंसर कौन सा होगा। एथाइल अल्कोहल का अनुसूत्र कौन सा हो जाएगा। तो एथाइल अल्कोहल का अनुसूत्र क्या होता है, तो C2H5OH होता है, एथाइल अल्कोहल का होता है, ठीक है। तो इसमें कौन सा, ये वाला। तो यहाँ पर सी वाला जो ऑप्शन है ये राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका 52 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 52 नंबर आपका क्वेश्चन है एल्काइन कौन है। तो एल्काइन कौन है आपको बताना है, चारों में से एल्काइन कौन है। तो आपका जो ए वाला जो है एल्काइन है, ठीक है। चलिए जल्दी से लगाना है हमको यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या है, चीनी का रासायनिक सूत्र बताइएगा। तो चीनी का जो है रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो चीनी का रासायनिक सूत्र कितना होता है, C12H22O11 होता है। C12H22O11 होता है। तो इसमें से कौन सा है, तो यहाँ पर बी वाला राइट आंसर हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है, 54 नंबर क्या है। एसिटिलीन में कार्बन के बीच सहसंयोजक बंध बना होता है। तो एसिटिलीन के कार्बन के बीच कौन सा बंधन बना होता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, आप सब जल्दी से बताइएगा। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 5 होगा, 7 होगा, 2 होगा या 3 होगा। तो इसका राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे अगला नंबर प्रश्न क्या बोला गया है। अगला नंबर आपका प्रश्न है श्वसन के अध्ययन के लिए उपयोग किए जाने वाले बीज हैं। तो श्वसन के अध्ययन किए जाने वाले उपयोग कौन सा किया जाता है, बीज को। तो अंकुरित बीज को जो है उपयोग किया जाता है अध्ययन करने के लिए, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम लोग देखेंगे 56 नंबर आपका क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 56 नंबर आपका क्वेश्चन है मानव वृक्क की प्रणाली का एक हिस्सा है। तो मानव जो वृक्क है, वृक्क का किसका हिस्सा है, तो उत्सर्जन का हिस्सा है। किसका उस हिस्सा है, तो उत्सर्जन का है। चलिए नेक्स्ट नंबर देखेंगे। अगला नंबर प्रश्न क्या बोला गया है। अगला नंबर आपका क्वेश्चन बोला गया है 57 नंबर पौधों में जाइलम। देखिए जाइलम बोल दिया, तो जाइलम किसका कार्य करता है, तो ज से जाइलम और ज से जल, यानी जल को ढोने में काम करता है। अगर फ्लोएम पूछेगा तो भोजन का हो जाएगा। अगर जल का पूछ रहा है, जाइलम पूछ रहा है, तो पानी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग दबा के मार दीजिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या बोला गया है। 58 नंबर क्या है, श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकलती है। तो श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकलती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। चलिए आगे देखेंगे अगला नंबर प्रश्न क्या बोला गया है। यहाँ पर 59 नंबर आपका क्वेश्चन बोला गया है फलों को पकने के लिए निम्न में से किसको नियंत्रित किया जाता है। तो फल को पकने के लिए किसको नियंत्रित किया जाता है, तो एथिलीन जो है ये इसको नियंत्रित किया जाता है। देखिएगा फल पकाने में उसका उपयोग किया जाता है। 60 नंबर देखते हैं। 60 नंबर क्या है, न्यूरॉन का वह हिस्सा जहाँ जानकारी हासिल की जाती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, जहाँ पर हासिल की जाती है क्या को, जानकारी को, तो उसको क्या कहते हैं, डेंड्राइट कहते हैं। ये वाला जो है आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अगला नंबर प्रश्न आपका क्या बोला गया है। अगला नंबर आपका प्रश्न है निम्न में से कौन सा आपातकाल का हार्मोन है। तो आपातकाल का हार्मोन कौन सा है, आपको फटाफट से बताना है। तो एंड्रियोनिन ये आपका आपातकाल का हिस्सा है, ठीक है। तो ये वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखिएगा 62 नंबर आपका क्वेश्चन बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है। अनैच्छिक क्रिया नहीं है, आपको बताना है कि अनैच्छिक क्रिया नहीं है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, चबाना जो है अनैच्छिक क्रिया नहीं है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। 63 नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है। 63 नंबर आपका क्वेश्चन बोला गया है मानव में
क्या है, मानव में गर्भ की अवधि कितनी होती है। तो मानव में जो गर्भ की अवधि होती है वह कितनी होती है, 270 दिन का होता है। कितना दिन का, 270 दिन का होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। आपको यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न आपका बोला गया है, क्या है, गंगा एक्शन प्लान कब शुरू हुआ था। तो गंगा जब एक्शन प्लान किया गया था तो कब किया गया था, तो आपको पता होना चाहिए 1985 में किया गया था। कब किया गया था, तो 1985 में किया गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपका बोला गया है, क्या है नेक्स्ट प्रश्न, मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन की निम्न में से कौन सी विधि है। तो मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन की कौन सी निम्नलिखित में से किसमें विधि है। तो किसमें विधि है, तो आप सभी को बताना है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो ईस्ट जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें विधि होता है। ठीक है, चलिए आपको नेक्स्ट प्रश्न बताना है। 66 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 66 नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है। तो कौन सा जो बीमारी है श्वसन तंत्र से संबंधित है, तो आपको कौन सी बताना है। तो टीबी जो है श्वसन तंत्र से संबंधित है, यानी जो आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखेंगे 67 नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है। 67 नंबर क्वेश्चन है आपका, मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीवों के निम्न में से किसका पाचन नहीं कर पाते हैं। तो जो पाचन किसका नहीं कर पाते हैं, तो यहाँ पर सेलुलोज का जो है पाचन नहीं कर पाते हैं। इसका राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है। अगला नंबर आपका क्वेश्चन है, क्या है, ब्रेन हेमरेज का मुख्य कारण क्या है। तो ब्रेन हेमरेज कब हो जाता है, जब हाइपरटेंशन हो जाता है। क्या हो जाता है, जब हाइपरटेंशन हो जाता है तो ब्रेन हेमरेज हो जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर सी वाला हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न को देखते हैं। अगला नंबर हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी परजीवी पादप का उदाहरण है। तो कौन सी परजीवी की पादप का उदाहरण है, आप सभी को बताना है। तो इसका राइट आंसर कौन सा आ जाएगा, तो कष्टुका हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, क्या होगा, कष्टुका हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। यहाँ पर अगला नंबर आपका प्रश्न दिया गया है, हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है। तो किसके द्वारा पंप किया जाता है, आप सभी को बताना है। तो किसके द्वारा पंप किया जाता है, तो आलिंद द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा, आलिंद द्वारा किया जाता है। चलिए अगला नंबर प्रश्न को देखते हैं। अगला नंबर आपका प्रश्न बोला गया है, क्या है, हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि होती है। तो हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि होती है तो मुकुलन होता है। क्या होता है, मुकुलन होता है। ए वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे। अगला नंबर प्रश्न क्या बोला गया है। अगला नंबर आपका क्वेश्चन है, जनन संरचित संचारित रोग है। जनन जो संचारित रोग है, इसमें से कौन सा रोग है जो जनन से संचारित रोग है। तो यहाँ पर क्या है, सिलफिल्स भी है, एड्स भी है और गोनोरिया है। तो इसका राइट आंसर तीनों हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, तीनों हो जाएगा, यानी डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखेंगे 73 नंबर आपका क्वेश्चन है, पुष्प का सबसे बाहरी भाग होता है। तो पुष्प का सबसे बाहरी भाग क्या होता है, दलपुंज होता है। क्या होता है, दलपुंज होता है। तो इसका राइट आंसर ए वाला हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको बताना है कि कितना हुआ, 23 में से आपका कितना सही हुआ। 23 में से 23 सही हुआ तो बहुत बढ़िया। अगर आप 20 सही कर दिए हैं 23 में से, अगर आप 20 को सही कर दिए हैं तो बहुत बढ़िया। ठीक है, तो आप लोग ऐसे ही पढ़ते रहिए। और यहाँ पर लाइक नहीं किए हैं तो लाइक करके चैनल को क्या करिए, लाइक करके चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगले वीडियो मिलता है, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और यहाँ पर लाइव जरूर टैकल करिएगा। ठीक।